हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आरती राजपूत। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और एक छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ। तो गाइस, आज आप लोगों को ना मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। जो कॉस्मेटिक शॉप कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उन दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी, जैसे कि बहुत लोग कॉस्मेटिक शॉप करते हैं, ठीक है। बहुत लोग कॉस्मेटिक शॉप करते हैं। अब क्या होता है ना कि हर एक इंसान का अपना अपना एक शॉप का एक सेटअप होता है, सेटिंग होती है, अपना अपना एक फर्नीचर बनाते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें रखते हैं। जैसे फर्स्ट में थोड़ा सा लो, बीच में थोड़ा मीडियम, उसके बाद थर्ड में थोड़ा हाई, ऐसे करके रखते हैं ना गाइस। ऐसे मैं भी करती हूँ। बट मेरा क्या है ना कि फर्स्ट में लो रहता है, सेकंड में थोड़ा हाई रहता है, थर्ड में थोड़ा सा मतलब बीच, सॉरी, फर्स्ट में लो होता है, सेकंड में मीडियम होता है और थर्ड में हाई होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी दुकान कर रहा है, जैसे कि हमारी कॉस्मेटिक शॉप पे रनिंग में रोज़ क्या बिकता है, ये आप पहले नोटिस करें कि हमारे कस्टमर रनिंग में ले क्या रहे हैं। हाई हाई को मतलब हाई वाले रेंज की चीज़ें ले रहे हैं कि लो रेंज के थोड़ा ले रहे हैं कि उससे भी थोड़ा सा कम रेंज का ले रहे हैं। आप ये चीज़ें देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो लो मतलब जो कम रेंज का जो होता है, जैसे अपने पास होता है 10 का होता है, क्योंकि 5 का तो रबर बैंड वगैरह ही आते हैं। और जैसे 10 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, इस रेंज का बोलते हैं लो, थोड़ा सा कम रेंज का। और जैसे 30 के ऊपर जैसे अपना 50, 60, 70 की रेंज का बोलते हैं मीडियम। उसके बाद जैसे 100 के ऊपर जा रहा है, जैसे 100 के ऊपर जैसे जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, 100, 150, 200 ऐसे करके रेंज का जो जा रहा है वो थोड़ा सा ऊपर। अब वो आप स्किन केयर ले लो, कोई प्रोडक्ट ले लो, अंडर गारमेंट्स ले लो, ज्वेलरी आइटम ले लो, कुछ भी चीज़ आप ले लो, अगर वो 100 से ऊपर है तो आप उस वैसे वैसे सेटिंग करके आप रखो। अब मैंने स्टार्टिंग से आपने मेरे पुराने शॉप से लेके अभी नए शॉप तक देखा है कि मैं पहले स्किन केयर रखती हूँ, उसके बाद मैं ज्वेलरी आइटम रखती हूँ, क्योंकि ज्वेलरी है कि ये थोड़ा हाई रेंज के ही होते हैं, 100 के ऊपर के ही होते हैं। ये 300, 400 तक पहुँच जाता है ज्वेलरी का सामान। और उधर भी पूरा ज्वेलरी है, मतलब ये दो सेक्शन मेरा ज्वेलरी है, एक स्किन केयर है, और मेरा काउंटर के अंदर होता है जैसे कोई सामान, जैसे मेरे पास डिस्प्ले का थोड़ा सा कम है तो मैं डिस्प्ले अपना जितना होता है यहाँ करती हूँ, उसके बाद काउंटर में रख देती हूँ। जैसे कोई थोड़ा बड़ा मांगता है, जैसे बॉडी लोशन हो, कुछ भी चीज़ें मांगता है बड़े में, जैसे 250, 300 के रेंज में परफ्यूम वगैरह, तो मैं सब काउंटर के अंदर नीचे रख देती हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारा रेगुलर में बिकता क्या है। आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि हमारे रेगुलर में क्या बिकता है, कम रेंज का है। तो जैसे कि अपना 10 रुपीज़ के तो रेगुलर बिकते हैं। जैसे आजकल क्या है, थोड़ा स्क्रब हो गया, क्रीम हो गए, हेयर कलर हो गए, है ना। हेयर कलर जैसे 20, 30 के रेंज में, 25 के रेंज में आ जाते हैं। और बिंदियाँ हो गई हैं, जैसे बिंदियाँ हो गई हैं। और जैसे श्रृंगार में जैसे छोटा छोटा आइटम होता है, नील पेंट वगैरह जो हमारे चौक पे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये रेगुलर बिकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपके रोज़ के बिकने वाले हैं। जैसे आज मेरे मॉर्निंग में क्या है कि नील पेंट और बिंदियाँ और जैसे क्रीमें, जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह, जैसे फ्रूट क्रीम 10 रुपीज़ के आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ये रनिंग में बिकने वाली चीज़ें हैं। तो पहले आप रखें फ्रंट में बड़े कम क्वांटिटी, थोड़ी कम मतलब क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हर एक वैरायटी की चीज़ें आप रखें अपने शॉप पे। एंड 10 की रखिए, ये जो रेगुलर लोग ले लेते हैं, जैसे हमारे इधर है स्टूडेंट ज़्यादा है, स्टूडेंट वगैरह हैं, तो ये जैसे पर्स में कैरी करते हैं, तो हम छोटे छोटे जो हैं वो फ्रंट में रखते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है गाइस, सेकंड नंबर में जैसे आपको मैंने बताया कि 30 से ऊपर 70, 80 के बीच में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, 100 के बीच, मतलब 30 से ऊपर 100 के बीच में जो मीडियम होता है, उसमें हमारा आ जाता है लिपस्टिक,
जैसे 50 का हो गया हमारा एक 10 जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा, अभी मैंने कस्टमर को दिया भी था। जैसे ऐसे ऐसे लिपस्टिक आ गया आपके 50 के रेंज में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिपस्टिक आजकल स्टूडेंट वगैरह थोड़ा पर्स में कैरी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रनिंग में है। नेल पेंट हो गए, ये 50 के रेंज में आपका चलता है। मेरा ये रेगुलर का है तो मैं अपना बता रही हूँ। जो जो आपके ये रनिंग में जो मीडियम साइज़ के हैं, जैसे आपको लगता है मीडियम के रेंज में जो जो हमारे पास बिक रहे हैं रेगुलर के, वो चीज़ें आप रखें और आगे डिस्प्ले करके रखेंगे, जो कस्टमर को और दिखेगा तो कस्टमर जल्दी से वो लेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतने से इतने के बीच में मेरा क्या क्या सामान जो रेगुलर बिकता है वो हमारा मीडियम है। एंड उसके ऊपर जैसे 100 के ऊपर हमारा जो बिकता है, जैसे कि हमारा थोड़ा मैट में लिपस्टिक है तो वो हमारे रनिंग में बिकते हैं। और लिक्विड में आपको पता ही है 150, 200, 250, 300 तक पहुंच जाता है। तो इतने इतने रेंज के हैं। और फिर जैसे आजकल बॉडी लोशन है, बड़े बड़े जैसे आते हैं, बड़े बड़े रेंज में आते हैं। हेयर कलर मतलब सॉरी हेयर कलर भी आते हैं, बड़े बड़े बॉक्स में आते हैं। हेयर ऑयल भी आते हैं, बहुत सारा सामान जो आते हैं आपके 100 के ऊपर। तो आप उसको थोड़ा सा ऐसा डिस्प्ले करके आप रखो, ऐसा नहीं है। कस्टमर क्या है कि आजकल क्या है, आपसे लो वाले भी आएंगे, मीडियम वाले भी आएंगे और हाई वाले भी आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सोसाइटी है, मेरे सोसाइटी में क्या है कि गाइस यहाँ पे हाई रेंज वाले ज़्यादा हैं। मेरी शॉप पे हाई रेंज वाले ज़्यादा आते हैं, लो रेंज वाले बहुत कम आते हैं, बहुत ऐसे रेयर। क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा दो, मुझे सामान अच्छा दो। मेरे पास जितने कस्टमर आते हैं उसमें से बहुत ऐसे कम कस्टमर होंगे जो बोलेंगे कि मुझे दे दो, कम दे दो, ठीक है। और जैसे ज़्यादातर कस्टमर क्या डिमांड करते हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट देना, अच्छा सामान देना, ठीक है। तो वो ले जाते हैं। और बहुत जगह पे ऐसे होता है कि कस्टमर अच्छा चीज़ देके उसको डिस्काउंट कराते हैं, बट हमारे ऐसा नहीं। हमारा तो ये बोलते हैं कि आप अच्छा चीज़ दो और जितना मैं बोल देती हूँ कि इतना प्राइस है आपका, तो उतना पे कर देते हैं वो। तो हाई रेंज का और लो रेंज का और मीडियम रेंज का जो सामान है, मेरा हमेशा सामान सामने ही मैं डिस्प्ले करती हूँ। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ पे थोड़ा छोटा सेक्शन है। अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी इसको और थोड़ा बड़ा करूँगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी थोड़ा सा कम रेंज का है। इसमें क्या है कि 100 रुपये के अंदर अंदर का सामान है, ठीक है। 100 रुपये के अंदर अंदर इसमें लो भी है, मीडियम भी है। जो हाई रेंज का है उधर बैक साइड में है, परफ्यूम वगैरह बड़े वाले हैं, जो 250, 300 ऐसे अराउंड के हैं। नीचे भी रखे हुए हैं काउंटर में, एक काउंटर के इस काउंटर के नीचे भी मैं रखी हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होता तो गाइस इसलिए मेरे को यहाँ रखना पड़ता है ऑलरेडी। क्योंकि कुछ डिस्प्ले कर देते हैं, कुछ अगर कुछ ज़्यादा मांगते हैं जैसे फ्रेगनेंस, तो वो मैं उनको दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ आप डिस्प्ले करके रखें। तो क्योंकि गाइस क्या है ना, कस्टमर क्या बोलता है, बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि दीदी मेरे को ना प्रोडक्ट अच्छा दिखाइए। क्योंकि मेरे शॉप पे क्या है, मैंने कोई ऐसे टैग नहीं लगा रखी कि बार्गेनिंग नहीं कर सकते, नो रिटर्न या कुछ भी फिक्स प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट होता है, जैसे मुझे लगता है कि मेरे अच्छे कस्टमर हैं तो मैं डिस्काउंट कर देती हूँ। क्योंकि देखो गाइस, पर्सनल केयर में क्या होता है, जैसे हमारी स्किन केयर का चीज़, जैसे फेस वॉश, क्रीम, बॉडी लोशन एंड ये सब, ये जैसे हेयर ऑयल वगैरह, इसमें हमारा कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। तो इसमें डिस्काउंट नहीं होता है, चाहे वो लो रेंज में हो, हाई रेंज में हो, कुछ भी हो, नहीं होता है। क्योंकि इसमें छोटा से लेकर बड़ा में कुछ भी नहीं बचता अपने पास ज़्यादा हो। इसमें 5-6 रुपये 10 रुपये बचते हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचता है। और जैसे अपना ज्वेलरी आइटम होता है, नेल पेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है नेल पेंट अपना 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 10 रुपये से लेके अपना नेल पेंट हमारा 40 तक आ जाता है नेल पेंट। तो आप उस पर थोड़ा सा आपको बेनिफिट होता है। जैसे ज्वेलरी में बेनिफिट है, नेल पेंट पे बेनिफिट है, और भी चीज़ों पे आपको, हेयर एक्सेसरीज में आपको बेनिफिट है, रिंग्स में हो गया, कुछ भी आइटम है जैसे ज्वेलरी आइटम में थोड़ा बेनिफिट होता है, बाकी और किसी में नहीं होता हमारा। जैसे मैं आपको एक बार बता दी हूँ, तो इसमें नहीं होता है। जैसे जिस पे बचता है, मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें मैं डिस्काउंट खुद कर देती हूँ अपने कस्टमर को। जिसमें नहीं बचता है तो मैं उनको बोल देती हूँ इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसका आप कर दीजिए जो भी पेमेंट है। तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि
हमेशा अपने शॉप पे 3 वैरायटी की चीज़ हमेशा रखें, क्योंकि जो 10 रुपीज़ वाले, 20 रुपीज़ वाले, 30 रुपीज़ वाले जो होते हैं, ये रेगुलर आपके रेगुलर वेयर जो रेगुलर बिकने वाली चीज़ें हैं, जैसे रबर बैंड, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, अभी फ्रूट क्रीम वगैरह 10-10 रुपीज़ के ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बिकेंगे, रिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, मैं फिर से ये चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आप अपनी शॉप पे रखें, क्योंकि ये रेगुलर बिकेगी अपनी शॉप पे। लिपस्टिक वगैरह तो सबसे ज़्यादा, लिपस्टिक, नेल पेंट रखें आप अपने शॉप पे, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा सेल में है, तो ये रखें। रबर बैंड रखें, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड में मेरी शॉप है, तो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबसे ज़्यादा रखती हूँ अपनी शॉप पे रबर बैंड हो गया, लिपस्टिक हो गए, नेल पेंट्स हो गए, क्योंकि न्यू लिपस्टिक वगैरह चलते हैं यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट भी है, और भी इधर मतलब सोसाइटी है, इधर मार्केट है, अच्छा मार्केट है, तो यहाँ पे ये वाला रेंज के ये मतलब ये रेगुलर मेरे बिकते हैं, और रेंज का कोई इशू नहीं है यहाँ पे गाइस। तो बहुत ऐसे रेयर लोग आते हैं तो थोड़ा सा होता है, बाकी सब अच्छे आते हैं। और आप लोगों ने हमेशा देखा हुआ कि मेरे पास नेल पेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है, नेल पेंट की क्वांटिटी, लिपस्टिक की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है मेरे शॉप पे, ये मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास हर एक तरीके के कस्टमर आते हैं, अच्छे भी, थोड़े अच्छे रेंज, बहुत थोड़ा हाई फाई आते हैं, थोड़ा लो भी आते हैं, थोड़ा मीडियम भी आते हैं, बट चलता है अपना। मैं तो कस्टमर को, जब एक दुकानदार कस्टमर को दिखता है तो उसे आप समझ सकते हो कि कैसे हैं, बट मेरे कस्टमर है तो मैं उस हिसाब से देख लेती हूँ कस्टमर की, हाँ ठीक है हमारे कस्टमर हैं, कोई फर्स्ट टाइम आया तो डिस्काउंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर रिटर्न आते हैं, तो हमारे शॉप पे स्टार्टिंग से मैं डिस्काउंट देती हूँ। और नेल पेंट हो, ज्वेलरी आइटम हो, ज़्यादातर मैं ज्वेलरी आइटम में डिस्काउंट बहुत देती हूँ, जिनको भी लेना आप आ सकते हैं मेरी शॉप पे। और ये चीज़ आप अपने शॉप पे हमेशा रखें, ठीक है, क्योंकि अपनी जो कॉस्मेटिक शॉप में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, एक तो सेलिंग में ये है, ऊपर से प्रॉफिट हमारे को क्या मिलता है, प्रॉफिट में अपने स्किन केयर में अपना ज़्यादा नहीं होता है, अपना क्या होता है, ज्वेलरी आइटम जो अपना जैसे लिपस्टिक हो गई, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट होता है ना, नेल पेंट होता है, इसमें अपने को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, वो भी स्किन केयर की चीज़ें में तो नहीं होता है, बाकी ज्वेलरी आइटम में अपना बचता है थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें और भी धीरे धीरे आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लो रेंज की चीज़ें रखते हैं अपनी शॉप पे, जैसे 10, 20, 30 वाले हैं, तो जैसे जिनको चाहिए होता है लेते हैं, बट जिनको आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा हाई मांगते हैं कि थोड़ा बड़ा सा बॉक्स दीजिए या बड़ा सा। अब मैं कल की बता रही हूँ आपको, मेरे पास इन्होंने बोला कि मेरे को वाइट टोन क्रीम दे दीजिए, तो अब मेरे पास वाइट टोन क्रीम तो थी, तो उन्होंने बोला ना कि मेरे को आप बड़ा वाला दीजिए, तो मैंने बड़ा वाला उनको वाइट टोन क्रीम दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं बड़ा नहीं, मेरे को छोटा वाला दे दीजिए। फिर मेरे को ऐसे आइडिया आया कि मेरे मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे पास तो वाइट टोन नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैंने वाइट टोन तो मैंने अपने काउंटर में रखा, फिर मैंने वाइट टोन निकाला तो 3 वाइट टोन क्रीम निकले, जो कि मैं आपको सामने दिखाती हूँ। ये 3 निकले थे, तो वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे, बट कई बार रेगुलर कस्टमर को भी अगर आपके चीज़ें मतलब थोड़े कम रेंज में नहीं मिलते तो वो भी नहीं ले पाते हैं, तो हमने उनको दिया। तो उस टाइम एक कस्टमर और भी खड़े थे, फिर उन्हें पहले बहुत कन्फ्यूजन में थे, मतलब पहले बोला वो वाइट टोन छोटा दो, फिर कहते बड़ा दो, फिर छोटा दो, फिर लास्ट में बोलते छोटा दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे होता है कई बार कि आपको ना दोनों चीज़ रखना पड़ता है, कब कस्टमर क्या मांग ले, और कई बार कस्टमर चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मैंने उनको फाइनली छोटा दिया वाइट टोन। और अभी जस्ट मैं ब्लॉग बनाने से पहले मेरे पास एक कस्टमर आए, वो आंटी हमारी पुराने वाले शॉप से आते थे, बट उनको चाहिए था, उन आंटी को चाहिए था माता के श्रृंगार। अब माता का श्रृंगार जो है, जो सेट बने बनाए होते हैं, वो 70 की भी बिकती है, 80 की भी बिकती है बड़ी वाली, कई जगह पे, कहीं पे 50 की बिकती, 60 की बिकती है। तो अब मेरे रेगुलर कस्टमर थे, उन्होंने 50 मेरे को दिया, कह रहे कोई बात नहीं, इतने का है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो जो रेगुलर आते हैं उसमें हम थोड़ा डिस्काउंट कर लेते हैं, जो कभी कभी आते हैं उसमें भी मैं डिस्काउंट कर लेती हूँ। मुझे ये है कि हमारा अगर 10 रुपये भी बच रहे हैं ना, ठीक है, तो कस्टमर लेके गए, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा
2-3 वैरायटी तो भर के रखे अपने शॉप पे, क्योंकि कस्टमर क्या मांग लेगा उस टाइम आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है अपनी शॉप पे, मैंने एक चीज़ अपनी शॉप पे एक्सपीरियंस की, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। कई बार हमारे शॉप पे ऐसा होता है, कस्टमर कभी बोले, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि कस्टमर कंफ्यूज था। कंफ्यूज क्यों था? पहले उन्होंने बोला मुझे बड़ा वाइट टोन चाहिए, फिर उन्होंने बोला नहीं छोटा वाइट टोन दो, फिर वो दोनों के बीच कंफ्यूज था। फिर उन्होंने सोचा कि मुझसे रेट पूछा कि रेट क्या है वाइट टोन और छोटा और बड़े का, मेरे को MRP बताओ। तो मैंने उनको बताया कि ये 75 का है, ये 48 का है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा तो फ़र्क नहीं, आप बड़ा दे दो। फिर उन्होंने कुछ सोच के बोला कि नहीं छोटा वाला दे दो। तो मैंने बोला कि दोनों ही ले लो, ठीक है, बड़ा ले लोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, छोटा रहेगा तो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। करे नहीं नहीं छोटा ही दे दो। तो ऐसा होता है। तो आप हमेशा 2 चीज़ लेके चले, जैसे आपको लगता है कि छोटा भी है बड़ा भी है, दो चाहिए आपको, तो 5-5 की क्वांटिटी लेके चले। जैसे 5-5 पीस करके भी आप रखोगे तो आपकी वैरायटी पूरी रहेगी आपकी शॉप पे। ये चीज़ आप रखोगे ना, कभी भी अपने शॉप पे रखोगे, ये चीज़ जितनी ये चीज़ समझ जाओगे ना गाइस, तो कॉस्मेटिक शॉप पे आपको वैरायटी की कमी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको ना, आपको पता चल जाएगा कि मगर मैं 5-5 पीस भी अपने शॉप पे रख रहा हूँ, अगर उसका अच्छे से डिस्प्ले कर रहा हूँ, कस्टमर को दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ है इनके पास, तो आराम से कस्टमर ले जाएगा। और कस्टमर को आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को यहाँ मिल जाएगा। अब कोई भी कस्टमर अगर आपके शॉप पे आता है तो कस्टमर पहले चारों तरफ निगाह मार के देखता है कि हाँ ये शॉप पे मेरे को क्या क्या मिल जाएगा। कई बार मेरे शॉप पे आप देख सकते हो ये पूरा एकदम सिंपल डिस्प्ले है, बट कई बार ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड है ना, स्टैंड में इतना सामान टंगा हुआ है ना, इतना अगर कस्टमर सामने देखता है तो नहीं दिखता है, कस्टमर इसको घुमा के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और इससे सामान लेते हैं। क्योंकि कस्टमर चारों तरफ देखते हैं, हम भी किसी की शॉप पे जाते हैं ना तो चारों तरफ निगाह मार के देखते हैं कि शॉप पे हम कुछ नया आया है क्या, कुछ मुझे मिल जाएगा क्या नया। कस्टमर के माइंड में ये चीज़ चलता है। तो इसलिए हमेशा सामने तो डिस्प्ले करो बट साइड में भी डिस्प्ले करो, कब कस्टमर को निगाह मारे। कई बार कोई चीज़ बाहर से दिखता है, ये मेरा स्टैंड है, ये स्टैंड है पूरा सामने से दिखता है, अगर कोई सामने से रोड से जा रहा है, सामने अगर डिस्प्ले दिख रहा है तो कस्टमर ले जाता है। अभी मैं आपको दिखाते हूँ, परसों की बात है, एक कस्टमर को ये कॉम चाहिए था, जो कि मुझे ऑर्डर दिया था कि आप लेके आइएगा, बट वो कस्टमर आई नहीं, आज तक नहीं आई। आज उसको 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं आई। मैं 3 पीस लेके आई थी। और अभी परसों की बात बता रही हूँ, एक कस्टमर यहाँ से जा रही थी, वो स्टूडेंट थी, उसने ये देखा कि यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे, बहुत सिंपल तरीका आपको समझाने का कि आपको आइडिया हो जाए। ये यहाँ पे था और सामने लगा हुआ था, कस्टमर सामने से जा रही थी, कस्टमर आई और सीधा डायरेक्ट आकर मेरे को बोला कि दीदी मेरे को ये कॉम दे दो, आप ये लकड़ वाली कॉम मुझे दे दो, मैं बहुत टाइम से खोज रही हूँ, मेरे को मिला नहीं, आप दे दो। तो कई बार आप चीज़ें ना, मतलब कि अगर आप सामने भी डिस्प्ले करते हो ना, कस्टमर देखता है, बट आप कोई चीज़ सामने ऐसे, जैसे मैंने यहाँ साइड में रखा हुआ है, अब जैसे कोई आता है तब ये चीज़ दिखता है, बट ये चीज़ है कि दूर से दिखता है, तो कस्टमर आया और लेके गया। तो ऐसा होता है, कस्टमर को अगर कोई चीज़ लेनी होता है ना, या कोई देखता है कि हाँ अच्छा सा डिस्प्ले हो रखा है, तो कस्टमर एक बार निगाह जरूर देख मारेगा और देखेगा, ठीक है। तो हमेशा अच्छी डिस्प्ले करके रखें, मेन होता है आपका डिस्प्ले। और आप अगर कम भी वैरायटी करके रखोगे ना, अगर 3-3 पीस करके भी रखोगे, अगर 5-5 पीस करके भी रखोगे, अगर थोड़ा करके भी रखोगे, अगर आपकी वैरायटी है जो कस्टमर आपके रोज़ मांग रहे हैं, उसके छोटा भी पीस रखे, उसका बड़ा भी पीस रखे, तो भी आपका कस्टमर रनिंग में लेने आएगा। क्योंकि अगर एक चीज़ के लिए अगर कस्टमर रिटर्न हो गया तो फिर कस्टमर आता नहीं है, क्योंकि कस्टमर को आइडिया हो जाता है कि अरे वहाँ पे तो ये चीज़ मिला नहीं, तो शायद दोबारा भी नहीं मिलेगा, तो कस्टमर फिर किसी और शॉप पे जाएगा। तो आप वो कस्टमर को जाने का मौका ना दें, अपने शॉप पे बड़ा भी रखें, अगर बड़ा के 5 पीस रख रहे हो तो छोटे का 3 पीस रखो, बट अपने शॉप पे थोड़ा वैरायटी रखो, ठीक है। तो मेरे शॉप पे है, क्योंकि मैंने आपको एक बार टूर तो करा ही दिया है शॉप का, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें गाइस। तो बस आज के लिए आप लोगों के लिए यही है गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और 3 चीज़ हमेशा गाइस अपने शॉप पे लेके चले, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा मीडियम, उसके बाद हाई। ये 3 चीज़ अगर शॉप पे रहेंगे ना तो आपका शॉप आराम से चलेगा, ठीक है। कस्टमर आएंगे, खुद मांगेंगे, उनको लो भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा, हाई भी मिलेगा। अगर तीनों रेट की चीज़ें मिलेंगी आपकी शॉप पे तो वो 101%
अगर लो नहीं लेगा तो मीडियम लेगा, अगर मीडियम नहीं लेगा तो हाई लेगा, बट लेगा। कई बार थोड़ा सा रेट का इशू हो जाता है, कई बार कस्टमर कई होते हैं कि बार्गेनिंग कराते हैं कि थोड़ा कम ले लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ऐसे कहते हैं दुकानदार को, कर लो थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्किन केयर में कुछ बचता नहीं है। बट हम तब भी सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 2 4 5 10 हम कर देते हैं, तो कम से कम कस्टमर को ये तो रहेगा हाँ सामान यहाँ मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ फर्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर आता है तो इतना थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं हम कि चलो ठीक है कस्टमर आया है तो लेके जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें गाइस। आज आप लोगों के लिए मैं लॉन्ग ब्लॉग लाई थी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।